पारसमणि को छोड़ करके कांच के टुकड़ों के पीछे मत भागिए, मत भागिए। आपका दुर्भाग्य, आपका पतन, इसके सिवा कुछ नहीं। हमारे महाराज जी की मुझे एक बात याद आती है। कहते हैं, लाला, सोने की जो दुकान होती है उस पर भीड़ बहुत कम होती है, पर जो सस्ती सब्जी मंडी होती है ना, वहां पर लाइन लगी रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोने के ग्राहक बनना ज्यादा उत्तम है। भले ही भीड़ वहां कम है, लेकिन जो उत्तम लोग होंगे, तदवायशम तीर्थमुशंति मानसा नयत्र हंसा विरमंत शिक्षया। वेद कहते हैं, आनो भद्राः क्रतवो यन्तु। इस संसार में जो कुछ भी भद्र है, जहां भी अच्छी चीज है, उसे ग्रहण करना चाहिए। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, ताके पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। सोचो, जहां पर संत जाते हैं वो भूमि पवित्र हो जाती है। महाकुंभ जैसा अद्वितीय पर्व, उसमें आस्था का केंद्र ना बन करके ये रूप और स्वरूप का केंद्र बन गया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। प्रयागराज की पावन पुनीत धरती पर महाकुंभ में ज्ञान और अध्यात्म की अमृत की बारिश हो रही है। जिस तरह से देवताओं ने मंथन करके अमृत निकाला था, उसी तरह से महाकुंभ में अमृत हर तरफ दिखाई दे रहा है। कोई ज्ञान के अमृत को लूटने की कोशिश कर रहा है, तो कोई अध्यात्म की अमृत को लूटने की कोशिश कर रहा है। बहुत बड़ा सौभाग्य है। 144 वर्ष बाद ऐसा पावन पुनीत संयोग बना है कि विश्व भी आश्चर्यचकित है। तमाम देशों से श्रद्धालु भक्तगण आ रहे हैं और भारत में सिर्फ पावन पुनीत इस प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ में वो अमृत लूटने के लिए आ रहे हैं। ऐसे ही इसी तरह से चारों तरफ जब आभा मंडल महिमा चारों तरफ महाकुंभ की है, तो इसी बीच में IIT वाले बाबा आ जाते हैं, वो चर्चा का विषय बन जाते हैं और पूरा पूरा अध्यात्म और पूरा पूरा ज्ञान का जो केंद्र है महाकुंभ, उससे भटककर IIT वाले बाबा की तरफ ध्यान केंद्रित हो जाता। तो क्या ये ध्यान को भटकाने की कोशिश है? क्या ये कोई बहुत बड़ी साजिश है? इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में आध्यात्मिक गुरु आनंद शास्त्री महाराज जी हैं, जो देश के कोने कोने में धर्म और अध्यात्म की अलख जगाते हैं, जो युवाओं पर जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन के स्वामी विवेकानंद जी बोल रहे हैं। उनकी प्रखर वाणी निश्चित तौर पर आज इस महाकुंभ के पावन पुनीत धरती से एक निर्णय करके जाएगी कि हमें जाना कहाँ है, किस तरफ जाना है, और पावन पुनीत इस महाकुंभ की धरती से लेकर क्या जाना है। तो पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम सभी को। जी, प्रयाग की इस पावन धरा पर आप सभी का स्वागत है जी। सतीर्थराजो जयति प्रयागः। वो तीर्थराज जो तीर्थों के राजा हैं, और इस पवित्र धरा में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। कुंभ के इस पावन पर्व में 144 वर्षों का सनातनियों का जो सबसे बड़ा पर्व है, जो सनातनियों का सबसे गौरवशाली पर्व है, उस महाकुंभ की पवित्र धरा पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आपने इस स्वागत से तो हमारा हृदय गदगद कर दिया, और मुझे लग रहा है कि जैसे दूसरे स्वामी विवेकानंद के पास मैं बैठकर चर्चा कर रहा हूँ। मैं तो उनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ। ये आपकी महान स्वामी जी वो ऐसा विराट व्यक्तित्व है। ऐसे महापुरुष शताब्दियों में कभी कभार आया करते हैं जी। ऐसे महापुरुष शताब्दियों में जो आया करते हैं जी, उन सभी महापुरुषों के चरण रज से अगर अभिसिंचित कोई धरा है तो ये पवित्र प्रयाग की धरा है। इसलिए मैं यहाँ पर आने वाले तमाम श्रद्धालुओं से निवेदन करता हूं कि जब भी आप यहाँ पर आएं तो सबसे पहले आप मेला क्षेत्र में पहुंचते ही इस पवित्र धरती को अपने मस्तक पर लगाएं। क्यों? क्योंकि न जाने किस महापुरुष के चरण रज से ये सिंचित ये भूमि है। न जाने कब इस पर शंकर ने पैर रखे होंगे, न जाने कब इस पर राम ने पैर रखे होंगे, न जाने कब इस पर शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और रामानंदाचार्य ने पैर रखे होंगे। तो महाराज, कहा गया है कि जहां संत जाते हैं कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, ताके पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। सोचो, जहां पर संत जाते हैं वो भूमि पवित्र हो जाती है।
पुनन्ति साधवा। इस पूरी प्रकृति का अगर शोधन कोई करता है तो संत करते हैं, साधु करते हैं। मुझे लग रहा है आज तो युग की वाणी कोई निकल रही है आपके अंदर से। तो चलते हैं वो आईआईटी वाले बाबा जो चर्चा में हैं। तो क्या नई पीढ़ी जो आ रही है, हर तरफ चर्चा आईआईटी वाले बाबा की है, तो क्या आईआईटी वाले बाबा से सीख के जाना चाहिए? ये जो ज्ञान की अमृत की बारिश हो रही है या अध्यात्म की अमृत बारिश हो रही है, उसको लेना चाहिए? देखिए, हम जिस वेद की अवधारणा को मानने वाले लोग हैं वो भगवान वेद कहते हैं आनो भद्राः क्रतवो यन्तु। इस संसार में जो कुछ भी भद्र है, जहां भी अच्छी चीज है, उसे ग्रहण करना चाहिए। तो ये तो दर्शनीय है कि कोई साधु वेश को धारण करके उस सबसे ऊंची श्रृंखला जिसको आजकल लोग समझते हैं, उस श्रृंखला को छू करके उसको ये लगा कि अगर वास्तविक कहीं रस है तो आध्यात्म का रस है। लेकिन जिस भूमि पर शंकराचार्य पधारे हों, जिस भूमि पर रामानुजाचार्य पधारे हों, जिस भूमि पर चारों शंकराचार्य जो भारत के सनातन धर्म के राजा हैं, ये चारों पीठ के पीठाधीश्वर उपस्थित हों, वहां पर अगर चर्चा का केंद्र कोई एक नवयुवक बन रहा है तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत समझ हमारे सनातन समाज को होनी चाहिए। आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर व्यक्ति जो थोड़ी बहुत भी अकल होगी वो ये समझता है कि धान ज्यादा महत्वपूर्ण है, भूसा नहीं। तो आज मैं ये कहना चाहता हूं कि कुंभ के पर्व में धान बटोरो, साधुओं का दर्शन बटोरो, संतों की कथा बटोरो, लेकिन हम भूसा बटोर रहे हैं। दुर्भाग्य है हमारा, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं कहा जा सकता। दूसरा या तीसरा व्यक्ति मिलता है हम लोगों से प्रतिदिन, आईआईटी वाले बाबा, आईआईटी वाले बाबा, बस उन्हीं को पूछता है। देखिए, किसी ने नहीं पूछा शंकराचार्य जी का शिविर कहाँ है। यही तो बात है जी। मुझे ऐसा लगता है, हमारे महाराज जी की मुझे एक बात याद आती है। कहते हैं, लाला, सोने की जो दुकान होती है उस पर भीड़ बहुत कम होती है, पर जो सस्ती सब्जी मंडी होती है ना, वहां पर लाइन लगी रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोने के ग्राहक बनना ज्यादा उत्तम है, भले ही भीड़ वहां कम है, लेकिन जो उत्तम लोग होंगे, तद्वायशम तीर्थमुशंति मानसा नयत्र हंसा विरमंत शिक्षया। जो परमहंस कोटि के लोग होंगे वे सामान्य जल में गोता नहीं लगाएंगे, वे मानसरोवर में ही गोता लगाएंगे। अब जो जिनकी बुद्धि नाली वाली है वो कभी मोनालिसा की आंखें देखेंगे, कभी सुंदर साध्वी कौन है। आप सोचिए कि अगर कोई आ भी रहा है तो आपके मतलब महाकुंभ जैसा अद्वितीय पर्व, उसमें आस्था का केंद्र ना बन करके ये रूप और स्वरूप का केंद्र बन गया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। लोगों का ध्यान जो है उस तरफ केंद्रित होता जा रहा है, एक दो कैरेक्टर पर केंद्रित होता जा रहा है, जबकि यहाँ पर लूटने की इतनी चीजें हैं कि लूट कर जाए तो जीवन धन्य हो जाए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं कभी कभार कहता भी हूँ कि एक हमारे यहाँ जब संतों में पंगत होती है, कहते हैं गोविंद नाम बिसारोगे तो जीती बाजी हारोगे। गोविंद नाम बिसारोगे तो जीती बाजी हारोगे। तो ये गोविंद का नाम लूटने की जो होड़ है, इसी को कुंभ कहते हैं। ये पवित्र परंपरा का कुंभ, यहाँ पर गोविंद का नाम विसार करके, यहाँ पर धर्म का स्मरण छोड़ करके अगर किसी कुछ ऐसे लोगों के पर आपका अगर मन जा रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपको पाना चाहिए वो आप प्राप्त नहीं करेंगे। पारस मणि को छोड़ करके कांच के टुकड़ों के पीछे मत भागिए। आपका दुर्भाग्य, आपका पतन, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है आप युवाओं को देश भर के सीधे चेतावनी दे रहे हैं। नहीं, चेतावनी मैं नहीं दे सकता। साधु चेतावनी नहीं देता, न साधु आदेश देता है न उपदेश देता है। साधु केवल कह रहे ना कि देता है। जीवन बिगाड़ लोगे अगर राम का नाम लेकर। बिल्कुल, देखिए, कहा गया है कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्यान्य क्षेत्रों में किए गए पाप पुण्य क्षेत्र में समाप्त हो जाते हैं, पर पुण्य क्षेत्र में किए गए पाप ये वज्रलेप के समान हो जाते हैं। इसलिए आए तो थोड़ी सावधानी से आए। अपन कहीं जाते हैं तो लिखा रहता है कि सीसीटीवी की निगरानी में है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब महाकुंभ में आओ तो कुंभ की धरती को प्रणाम करने के बाद ये विचार करो कि हम शंकराचार्य की निगरानी में हैं। हम
भगवान शंकर की निगरानी में है। तस्य वृक्षो रक्षति शूलपाणी, साक्षात भगवान अभयंकर प्रलयंकर शंकर इस प्रयाग की जो अक्षय वट है, जिसका अक्षय पुण्य है, आप सोचिए जब महाप्रलय होता है, सब कुछ विनष्ट हो जाता है, तब वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, ये वो पवित्र धरा है। और यहाँ पर हम बटोर क्या रहे हैं? सुंदर बासमती चावल को छोड़ करके अगर भूसा खाने की तुम्हारी बुद्धि हो रही है तो पशुओं जैसी वृत्ति मत करो। भगवान ने मनुष्य बनाया तो मनुष्य जैसी बुद्धि रखनी चाहिए। क्यों भटक रहा है युवा, जब इतनी अध्यात्म की गंगा बह रही है, धारा बह रही है, और इतने वर्षों की प्रतीक्षा, 144 वर्ष की प्रतीक्षा, और उसके बाद भी भटकाव है, उसके बाद भी आईआईटी वाले बाबा, आईआईटी वाले बाबा। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, थोड़ी कड़वी है, दूध का प्रचार करना पड़ता है, पर मदिरा का मदिरालय कहीं भी खोल लो वो चल जाता है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि दूध का प्रचार करना पड़ रहा है। लोग कहते हैं सनातन धर्म को प्रचार की क्या आवश्यकता है? अरे भैया, धर्म को ही प्रचार की आवश्यकता है। आप लोग जो बैठे हैं, मैं आपकी जो उपस्थिति है, आप जैसा जो मीडिया है, मैं उस उपस्थिति को प्रणाम करता हूं कि जिसने ये बताया। आपने अपने YouTube चैनल राजनारायण के माध्यम से बताया, जहां पर मीडिया में संतों को पाखंडी और स्वघोषित मूर्ख बताया जाता था, लुटेरा बताया जाता था। आपने राजनारायण जो आपका ये YouTube ब्लॉग है, इसके माध्यम से वास्तविक साधु कैसे होते हैं, इसका परिचय विश्व को कराया। आप सचमुच धन्य है वो माता जिसने आप जैसे महापुरुष को जन्म दिया है। आप इस वेश में भी संत ही हैं, मेरी ये अवधारणा है। आपकी महानता है, लेकिन मैं, मुझे लगता है कि सहज सरल हूँ और आपके चरणों का धूल भी नहीं। देखिए, सब एक दूसरे के पूरक हैं जी। आप हैं तो हम हैं, और हम हैं तो आप हैं। जी जी। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो देश भर के युवा, विदेश भर के युवा आ रहे हैं, वो लेकर क्या जाएं, उसके बारे में आप लेकर जाना है तो यहाँ से सरस्वती ले जाओ, यहाँ से भक्ति ले जाओ, यहाँ से आध्यात्म की वह उन्नत धारा ले जाओ। आप सोचिए, मुझे वो संस्मरण याद आता है कि सिकंदर ने सड़क के किनारे पड़े हुए फकीर से पूछा कि तेरे पास क्या ऐसी चीज है कि तू कुछ ना होने के बाद भी प्रसन्न है, और मेरे पास कौन सी ऐसी चीज है कि मेरे पास सब कुछ है तब भी मुझे प्रसन्नता नहीं है। तो साधु ने उत्तर दिया कि तुझ में संतोष नहीं है, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। तो ये साधुता यहाँ से ले जाएं। एक युवा के रूप में, एक युवा संत के रूप में, आध्यात्मिक गुरु के रूप में आपने महाकुंभ का भ्रमण किया, क्या पाया आपने, क्या आपको दिखा? मैं तो बस ये देखता हूं कि वो गीता का श्लोक चरितार्थ हो रहा है, सर्वत्र पाणिपादौ सर्वतोक्षी शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्त तिष्ठति। सब जगह भगवान के हाथ पैर हैं, सब जगह भगवान के कर्णरंध्र हैं। संपूर्ण इस वसुधा को भगवान ने अपने में आवृत कर रखा है। तो मुझे लगता है कि नाग वासुकी से लेकर के छतनाग घाट तक ये पूरा लगभग जो 1000 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है, यहाँ पर मुझे कृष्ण कृष्ण और केवल कृष्ण दिख रहे हैं। लेकिन लोग आईआईटी वाले बाबा को ही ढूंढ रहे हैं। अब जिसकी कैसे बदलेंगे? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भैया, जिसको जो दिख रहा है अच्छा ही है। जी। देश के युवाओं के लिए मुझे लगता है कि यहाँ से कोई संदेश दें, क्योंकि आज की बाड़ी अद्भुत है, आपकी अकल्पनीय है, अविस्मरणीय है। तो एक ऐसा संदेश दें जिस जैसा शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 के धर्म संसद में। मैं युवा को बस एक बात ये कहना चाहता हूं कि अपनी शक्तियों को पहचाने। सब प्रकार से सामर्थ्य ईश्वर ने आप में निहित कर रखा है। जैसे जो कस्तूरी कुंडल होता है, जो कस्तूरी होता है, वो मृग के अंदर ही होता है, लेकिन मृग चारों तरफ भ्रमण करता हुआ वह उस भ्रमण में ही, उस चाहत में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन भैया, वो कस्तूरी, वो दिव्यता, वो आप में ही निहित है। अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म, तुम स्वयं में ब्रह्म हो। शिष्य ने गुरु से पूछा
कि गुरुदेव आपका क्या परिचय है। गुरुदेव ने उत्तर दिया, अहम ब्रह्मास्मि, बेटा मैं नारायण का स्वरूप हूँ। तो शिष्य ने कहा कि फिर गुरुदेव मैं कौन हूँ। तो गुरु ने कहा, तत्त्वमसि, तू भी वही है, बस जागने की आवश्यकता है। मुझे स्मरण आता है जब मैं किशोरावस्था में था, और किशोरावस्था में मुझे आध्यात्म की पूरी समझ जब नहीं हुई, और जब मैं घर को छोड़ करके निकल गया, तो मेरे महाराज जी ने मुझे कहा, लाला भगवान भागने से नहीं मिलते हैं, जहां रहोगे वहीं जागने से मिलते हैं। ये उपदेश देना चाहता हूं युवाओं को। पूज्य महाराज जी के शब्द शब्द ब्रह्म जैसे हैं, और जिस प्रकार से पूज्य महाराज जी ने ये बताया महाकुंभ की महिमा के बारे में, और साफ तौर पर ये कहा कि यहाँ से भूसा लेकर मत जाइए, आप यहाँ से अन्न लेकर जाइए, आप यहाँ से चावल और गेहूं लेकर जाइए। ये ज्ञान की धारा है, ये अमृत की धारा है, और एक युगवाणी के वो शब्द है जो पावन पुनीत प्रयागराज की धरती से और इस रेती से, जैसे पूज्य महाराज जी ने बताया कैसे शब्दों में वर्णन किया कि आदि गुरु शंकराचार्य, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, ऋषि भारद्वाज, न जाने कितने कितने देवतुल्य भगवान और ऋषिगण के पांव इस रेती पर पड़े हैं। उनको ढूंढिए, शंकर को ढूंढिए, कण कण में शंकर को ढूंढिए। यहाँ पर आकर अपने जीवन को नष्ट मत करिए, पल पल क्षण क्षण प्राप्त करने की कोशिश करिए, बर्बाद मत करिए। इसलिए एक कोई कैरेक्टर आ जाता है IIT वाले बाबा, तो उसमें घूमकर आप अपना जीवन व्यर्थ करेंगे तो निश्चित तौर पर आप भटक जाएंगे। पूज्य महाराज जी ने सारे विषय को मुझे लगता स्पष्ट कर दिया है। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पूज्य महाराज जी से कुछ भी जानना हो, चाहे युवाओं के बारे में या फिर किसी और चीज़ के बारे में, तो पूज्य महाराज जी बहुत अच्छे तरह से बताएंगे। आप कमेंट सेक्शन में जाकर निश्चित तौर पर कोई ना कोई प्रश्न सवाल कीजिएगा और उसका उत्तर सार्थक रूप में पूज्य महाराज जी आप सबको देंगे। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। मैं पुनः कह रहा हूँ, ये युगवाणी है, पावन पुनीत इस रेती से, प्रयागराज की रेती से निकली है, महाकुंभ से निकली है, 144 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद निकली है। हो सकता है ये युगवाणी देश नहीं दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे।